तो राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्नाव पहुंची है। आपको बता दें कि जहां से बनी से उन्नाव के बनी से राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू किया है और वहां पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। तो आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये छठा दिन है जहां पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। तो वह उन्नाव के बनी से राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जहां पर पूरे उन्नाव में कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जगह जगह पर राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और इस बीच उन्नाव से हमारे संवाददाता आशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? आज उन्नाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ वहां पर देखने का माहौल मिल रहा है? जी बिल्कुल अनुराग, आपको बता दें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आज लखनऊ से होके बनी के रास्ते उन्नाव पहुंची है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी हैं उस यात्रा को विशाल भयावह बनाने के लिए उन्होंने जोर शोर से तैयारियां कर रखी थी, जिसकी तैयारियां आज धरातल पर देखने को। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उन्नाव पहुंची है। राहुल बात है गांधी वो ये की देखने भारत वाली जोड़ो है कि यात्रा यात्रा को लेकर जो कांग्रेसी है उन्होंने अपना जोर दम दिखाया है। कहीं ना कहीं जो उन्नाव वासी हैं, जो उन्नाव के अंदर जो मरी हुई कांग्रेस थी, उसमें आज कांग्रेसियों में कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस यात्रा के थ्रू जान फूंकने का भी काम कर रहे हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस यात्रा से उन्नाव से खासतौर से राहुल गांधी को क्या मिलता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो होर्डिंग बैनर है उनसे पूरा शिक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसने भी कमर कस रखी है। कहीं भी इस यात्रा में कोई भी चूक की कोई वजह सामने नहीं आ रही। और इस मौके पे जो कांग्रेसी है उनमें एक बेहतर उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग उन्नाव में 12 से 13 जगह जो है राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत होना है। और जब यात्रा उन्नाव पहुंच रही है तो कांग्रेसियों में एक उत्साह सा देखने को मिल रहा है। जी आशु, अगर बात की जाए राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कौन कौन से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो उन्नाव से जुड़े हुए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही जो उन्नाव के जिला स्तर की जो कमेटी है, कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी संख्या में पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बड़ी भीड़ में जो अजय प्रसाद लल्लू और उसके बाद में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आराधना मिश्रा वगैरह ये सब जो है मौके पे मौजूद है और साथ में ये भी रहेंगे। और उनके साथ में एक विशाल जनसमूह दिखाई दे रहा है। जी आशु, इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस उसका हिस्सा है, उसके अलावा और भी कई पार्टियां, उत्तर प्रदेश की और भी कई पार्टियां उसका हिस्सा है। क्या वहां पर और कोई अन्य पार्टी के नेता दिखाई पड़ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने की कोई सूचना? अगर खास तौर से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, उसके कोई नेता वहां पर आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल आपको बता जी बिल्कुल आपको बता दें जो गठबंधन की बात है तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है वो समाजवादी पार्टी के वो अपना अलग अलग है। और उसके बाद में जो गठबंधन है, गठबंधन को लेकर के जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना मन बना रखा है कि यूपी में इस बार वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और जो कुछ नतीजे होंगे उन्हें वो स्वीकारती है। और कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसको लेकर लगातार जो इस तरह की बातें सामने आ रही थी, अखिलेश कह रहे थे कि कांग्रेस को सरकार पीछे दे रहे, इसको लेकर के कोई भी अभी ठोस वजह सामने नहीं आई है। जी आशु, अगर बात की जाए इस यात्रा की तो इस यात्रा को लेकर कहां कहां पर स्टॉपेज दिया गया है खासतौर से, क्योंकि देखा जाए तो 13 किलोमीटर लंबा ये यात्रा आज होगी राहुल गांधी की, तो कहां कहां पर खास तैयारियां की गई, कहां कहां रुक कर वो जनसंवाद कर सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह से यात्रा है, यात्रा को देखते हुए राहुल गांधी अपनी प्राइवेट बस से आ रहे हैं। उसके बाद में एक खुली जीप में सवार होके उन्नाव का जो शास्त्री चौक है, शास्त्री चौक में वो पहुंचेंगे, जहां पर वो जो है संबोधन करेंगे। उसके बाद में लगभग 12 से 13 जगह चिन्हित पॉइंट है जहां पर उनका स्वागत के लिए जो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उन्नाव पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। कांग्रेसियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और वही बात सामने निकल के ये भी आ रही है कि शास्त्री चौक पहुंचकर राहुल गांधी जो है शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद में जनता को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो यात्रा है क्या जो टाइम रूट है, टाइम रूट के हिसाब से शुक्ला है उन्नाव से होते हुए शुक्लागंज के
कि और ये जो रूट जो 28 किलोमीटर का था इनका, उसे कानपुर पहुंचते पहुंचते 2 किलोमीटर का ही रह जाएगा जी। आशु, लेकिन इस यात्रा को लेकर अगर चाक चौबंद व्यवस्था की आपने बात बताई थी, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? क्योंकि अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो लखनऊ और देखा जाए कानपुर को जोड़ने वाला एक हाईवे भी है, कहीं ना कहीं बनी, और ये रास्ते जो हैं कानपुर लखनऊ के लिए यात्री रोज यहां से निकलते हैं, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की गई है वहां पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, उन्नाव पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कांग्रेस की टीम के साथ मिलकर उन्नाव पुलिस ने एक बेहतर जो है रोड मैप तैयार किया है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक बेहतर रणनीति के तहत इस यात्रा को जो है उन्नाव से आगे निकाला जा रहा है, और इस यात्रा में जो भीड़ का अंदाजा लगाया जा रहा था, उस भीड़ में भीड़ भी जो है देखने को मिल रही है। जो कांग्रेसी है उनमें उत्साह देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो उन्नाव के कांग्रेसी पदाधिकारी है, प्रदेश लेवल के कांग्रेसी पदाधिकारी है, उन्नाव ने इस यात्रा में पूरी तरीके से अपना दम झोंक दिया है, और कहीं ना कहीं इस यात्रा से 2024 के लिए एक लोकसभा चुनाव को लेकर एक संदेश भी राहुल गांधी देना चाहते हैं। लेकिन यूपी में राहुल गांधी की यात्रा कितना कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा जी। आशु, अगर इस यात्रा की बात की जाए तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जो स्थानीय नेता हैं वो उत्साहित हैं, लेकिन मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में ये यात्रा क्या फिर से वो स्थान दिला पाएगी? क्योंकि अगर सत्ता की चाबी अगर कहा जाए तो यूपी से होके निकलती है, दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरता है। क्या आपको लगता है कि ये यात्रा जो है कितनी बड़ी संजीवनी साबित होगी कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो है राहुल गांधी आज यूपी में छठे दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा से कहीं ना कहीं जो मरी हुई कांग्रेस यूपी में थी उसको वो संजीवनी देने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगातार राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जिस तरह से कल रायबरेली में उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उस बयान के चलते उन्होंने बनारस के युवाओं को या कहीं यूपी के युवा जो है उनको उन्होंने शराबी बता दिया, और उसके बाद में जिस तरह से उनके विवादित बयान आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक जो मीडिया स्ट्रेटजी साथ में आ रही कि किसी तरीके वो मीडिया की विवादित बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। और इस यात्रा से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो यूपी का युवा या कहें उन्नाव का युवा, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। आया था जो कभी तक चर्चा का विषय बना हुआ था, उसको लेकर जो उन्नाव के जो युवा है उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरी यात्रा में उनके साथ बुजुर्ग भी शामिल हो रहे हैं, कुछ युवा भी शामिल हो, हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो युवा है वो इस पूरे राहुल गांधी की यात्रा से कटता हुआ देखा जा रहा है जी। आशु, अगर बात की जाए विवादित बयानों का, आपने जिक्र किया है, कल एक विवादित बयान जो इन्होंने दिया कि यूपी के जो युवा हैं वो नशे में रहते हैं, उसके बाद एक और चीज देखने को मिल रही है कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पर बीजेपी के खिलाफ जातिवाद का एक मुद्दा जरूरी तौर से उठा रहे हैं। और कल भी इन्होंने रायबरेली में एक पत्रकार से सवाल पूछने पर उस पत्रकार की जात से संबंधित बात की, उसके बाद उस पत्रकार के मालिक का नाम तक पूछ लिया और उसके ओबीसी या उसके धनी होने की बात कही। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये जो पैतरा है राहुल गांधी का जातिवाद को लेकर और कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों का जो निशाना बनाने, कल जो समर्थकों ने मारपीट की वहां पर जो पत्रकार थे उनके साथ, क्या आपको नहीं लगता कि ये नेगेटिव एक फ्रेज बनाएगा? तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जो है वो उन्नाव आज यात्रा अपनी पहुंच रहे हैं लेकर। आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता से, उन्होंने भी कहा कि चाक चौबंद तैयारियां, आशु ने बताया कि चाक चौबंद तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उन्नाव पहुंच रही है, और आज बनी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत वो करेंगे, और करीब कई जगहों पर यानी 15-16 जगह ऐसी हैं जहां पर चिन्हित करके उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। वहां पर जन संवाद भी राहुल गांधी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो हमारे संवाददाता हैं आशु, उन्होंने ये बताया कि जो उन्नाव के युवा हैं, जो युवा वर्ग है, वो अच्छा खासा नाराज है राहुल गांधी से, क्योंकि अभी बीते कुछ, अगर इस बात की जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूपी में आने के बाद से कई विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं। अभी हाल ही में कल उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि नशे में युवा यहाँ रहते हैं यूपी के, तो कहीं ना कहीं ये एक राहुल गांधी की छवि को, जो वो कांग्रेस को, मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक बट्टा लगाती नजर आती है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो ये छठा दिन है उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जहां पर उन्नाव आज राहुल गांधी की यह यात्रा पहुंची है, और थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी की यह यात्रा बनी से शुरू होगी, और शुरू होकर कई जगहों से गुजरते हुए आज कानपुर के लिए प्रस्थान करेगी। इससे पहले
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सारी तैयारियां वहां पे हो चुकी हैं। ये आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन है, जहां बनी से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उन्नाव में। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में ये छठा दिन है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और आज उन्नाव पहुंचे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी, जहां पर उन्नाव के बनी से आज खुली जीप में जनसंवाद करने और एक 13 किलोमीटर लंबा रोड शो राहुल गांधी वहां करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि आज उन्नाव के बनी से राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखे कांग्रेसी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का है आज छठा दिन। उन्नाव में जगह जगह राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां हुई हैं। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। उन्नाव की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है। गठबंधन के अन्य नेताओं ने फिलहाल राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से किनारा किया है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंची है, जहां उन्नाव के बनी से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। 13 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा राहुल गांधी का, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का ये छठा दिन है, जिसकी तैयारियां जगह जगह पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन के जो अन्य पार्टियां हैं उसके नेताओं ने राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से किनारा कर लिया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज उन्नाव पहुंची है। उन्नाव के बनी से राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 13 किलोमीटर लंबा यह रोड शो होगा। आपको बता दें कानपुर में यह यात्रा पहुंचेगी, उससे पहले उन्नाव से यह यात्रा शुरू होगी। 13 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर उन्नाव की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है, जहां गठबंधन के अन्य नेताओं ने फिलहाल राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किनारा किया है।